विजय कौशिक जी, क्या ये संभव हो पाएगा? क्या ऐसा हो पाएगा कि सारे राजनीतिक दल गंभीरता से इस विषय पर सोचें, एक दूसरे के सहयोग के साथ, न कि एक दूसरे पर छींटाकशी करते हुए, आरोप प्रत्यारोप करते हुए? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं। आम जनता से जुड़ा हुआ एक ऐसा मुद्दा, शुक्रिया सर जी। तंदूर बना हुआ है, बिल्कुल, कोई आवाज नहीं उठ रही, वहां आप एक आवाज उठा रहे हैं बिल्कुल, जनता को जगाने की। जो यहाँ का क्वालिटी इंडेक्स एयर का जो चल रहा है, अगर किसी और कंट्री में होता ना तो शायद कोई क्रांति आ गई होती। ये तो मैं ये समझता हूँ कि एनसीआर में शायद मुर्दा लोग रहने लगे हैं कि या अपनी जरूरतों में, जीवन की जरूरतों में इतना उलझ गए हैं कि उनके पास इस प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कोई ताकत ही नहीं बची है जी। वरना तो सरकारों को उखाड़ फेंकना चाहिए ऐसे मुद्दे पर। तो क्यों हम अपनी नई जनरेशन को देख आ रहे हैं? आज देखिए, हॉस्पिटल्स में आधे से ज्यादा मरीज सांस के हैं, एलर्जी के हैं। ये किस वजह से है? प्रदूषण के कारण है। डॉक्टर्स लोगों को डबल डोज दे रहे हैं दवाइयों की, उनको जिंदा रखने के लिए। कितनी भयंकर बात है। अब मैं बात करता हूँ राजनीतिक और गैर राजनीतिक, दोनों ही बात आज आपसे करूंगा। आपके चैनल ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता बहुत बड़ा झूठ बोल रहे थे कि हमें विरासत से मिला। अरे शीला दीक्षित जी से सीखिए कि किस प्रकार उन्होंने प्रदूषण से निपटने के लिए मेट्रो की व्यवस्था कराई। आज दिल्ली में कितना बड़ा योगदान मेट्रो का है। इसी तरीके से जितने भी पुल, सड़कें वगैरह आम आदमी पार्टी ने किया क्या है? आम आदमी पार्टी ने एक काम किया है कि आपदा को अवसर बनाने का काम किया है। आज दिल्ली में कोई भी टैक्सी घुसेगी तो 100 रुपए घुसते ही उसके ऊपर ग्रीनरी टैक्स लगा देंगे। अरे भाई, आपने वो रुपया कहाँ खर्चा किया है? अभी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं ऐसी तस्वीर पेश कर रहे थे कि इंडस्ट्री में सीएनजी यूज हो रही है, वाहनों में सीएनजी यूज हो रही है, सब कुछ हमारे यहाँ बिल्कुल। तो भाई, आप क्षेत्र वाइज सर्वे के रिजल्ट देख लीजिए जी। वो खराब क्यों हैं? क्या हर जगह हरियाणा की हवा पहुंच गई? क्या हर जगह यूपी की हवा पहुंच गई? ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि साइंस ये कहती है कि हवा ऊपर उठ नहीं पा रही तो दूसरी जगह इतनी आसानी से कहाँ जाएगी? यानी कि उस जगह का भी तो अपना धुआं है ना, और ऊपर से भी आ रहा है, वो बात अलग है। लेकिन ये लोग केवल जुमले छोड़ रहे हैं। अब भाजपा की बात सुन लीजिए। ये अंग्रेजों से भी खतरनाक लोग हैं। क्यों खतरनाक हैं? देखिए, जिस तरह आम आदमी पार्टी ने लूट मचा रखी है, दिल्ली में घुसते ही ग्रीनरी टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, और जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा। ऐसे ही इन्होंने गंगा सफाई के अभियान के नाम पर नमामि गंगे योजना चलाई, 14,000 करोड़ रुपए कहाँ चले गए, और गंगा भी साफ नहीं हुई। और इनकी बदमाशी का एक सबसे चलिए ठीक है विजय कौशिक जी, ये तो बात हुई आरोप प्रत्यारोप की। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन क्या कांग्रेस के पास कोई एक्शन प्लान है? विपक्ष के तौर पर आप ऐसा कोई प्लान, ऐसा कोई सुझाव दे सकते हैं कि दिल्ली वासी को राहत मिले? बताइए। विपक्ष के तौर पर वही बता रहा हूँ। बताइए। विपक्ष के तौर पर वही बता रहा हूँ जी। 1919 में अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया था कि जो अरावली की श्रृंखलाएं हैं जो दिल्ली से और महाराष्ट्र तक फैली हुई हैं, और शिवालिक की पहाड़ियां हैं जो चंडीगढ़ में, हरियाणा में है, इनमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, जिससे कि यहाँ हरियाली मेंटेन रहे। आज आप पूरे एनसीआर को देखो ना, फरीदाबाद कंक्रीट का जंगल, गुड़गांव कंक्रीट का जंगल, सोनीपत, पानीपत, ये सब कंक्रीट के जंगल, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सब कंक्रीट के जंगल है। आज ग्रीनरी के नाम पर ये सरकार अरावली पर कब्जे करा रही है, तो अरावली पर कब्जे खत्म हो, यहाँ पर हरियाली हो। दूसरी चीज, यमुना की जगह पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, काम हो रहे हैं, यमुना की जमीन से कब्जे खाली कराए जाएं और वहां पर पेड़ पौधे लगाए जाएं। ठीक है। ग्रीनरी सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर कोई काम नहीं कर रहा, पहला मुद्दा। दूसरा, इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैला रही है। ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड बात मैं कर रहा हूँ आपसे, आप चेक करा लेना बेशक जी। तो इंडस्ट्री को या तो एनसीआर से बाहर भेजा जाए, ठीक है, या एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जिसमें प्रदूषण फैला ना पाए। ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन साइटों को लेकर जो नियम है उनको सख्त बनाया जाए। इसके अलावा महीने में 2 दिन सरकार ये घोषणा, हफ्ते में 2 दिन सरकार ये घोषणा करे कि इस दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रेट आधे रहेंगे। ठीक है, विपक्ष के तौर पर ये तमाम सुझाव आपकी तरफ से जो दिए गए हैं, ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी का इस पर क्या कहना है उस पर भी मैं लूंगी जवाब, लेकिन फिलहाल मेरी मजबूरी है, मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे चर्चा को बढ़ाएंगे, आगे करेंगे जानने की कोशिश कि जो तमाम सुझाव
अभी अभी विजय कौशिक जी ने दी हैं, वो कितने प्रैक्टिकल है, वो कितने संभव है, क्या कुछ उन पर किया जाए? बैठ जाते थे। कौशिक जी को एक बार अपनी बात कहने दीजिए सर। सुनिए ना, हाँ ठीक है। केजरीवाल जी बात बात में अनशन पर आकर बैठ जाते थे। हाँ। आज वो केजरीवाल कहाँ गायब है? भाजपा और आम आदमी पार्टी की साठगांठ हो चुकी है। आपको कहीं केजरीवाल जी दिखाई दिए प्रदूषण में घूमते हुए कि भाई नहीं जी यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मैं यहाँ लोगों की समस्याएं दूर कराऊंगा? आप उनके सीएम आवास में जाकर देखिएगा, उनके यहाँ महंगे से महंगे एयर प्यूरिफायर रखे हुए हैं, तमाम तरह की सुविधाएं हैं, खुद प्रदूषण से बचे हुए हैं और दिल्ली की जनता को प्रदूषण से मार रहे हैं। और कितनी बेशर्मी से आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाजपा फैला रही है। और एक बार तो ये भी कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस या भाजपा शासित प्रदेशों में प्रदूषण पर काम होगा तभी दिल्ली की सरकार करेगी। लानत है ऐसी आम आदमी पार्टी सरकार पर। मैं तो ये कहता हूँ, बात बात में धरने पर बैठने वाले उनकी सच्चाई तो सामने आए जनता के सामने, तभी तो जनता को पता चलेगा कि पंजाब प्रदूषण फैला रहा है नहीं फैला रहा। अरे लेकिन जब तक जनता को पता लगेगा, उनकी हकीकत सामने आएगी, तब तक ना जाने कितने लोगों की जान पर बनाएगी। यही तो मेरा सवाल है।